Assalamualaikum my dear students. Dear students, you all know I am Ishrat Rashid. So dear students, आप सबको पता होगा कि हम बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो हम सिंपल इक्वेशंस का टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था 10 क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम्स के। तो अब हम फर्दर यहाँ पे आज ये कंप्लीट ही करेंगे जो सिंपल इक्वेशन का टॉपिक है। तो देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है। 10 क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे। अब हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो ध्यान रखिएगा। द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज़ 4 लेस देन द डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन में क्या होता है? फ्रैक्शन में 2 पार्ट्स होते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है वो 4 लेस हैं, किससे? डिनोमिनेटर से। तो हिंट दी गई है आपको। फिर क्या कह रहा है? इफ़ 2 इज़ एडेड टू द न्यूमरेटर। अगर अब हम 2 ऐड करेंगे न्यूमरेटर को, जो फ्रैक्शन है वो क्या बनता है? 3/5। आपको बताना है ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था। फिर देखिएगा, यहाँ पे आपको बताया गया था कि न्यूमरेटर फ्रैक्शन का वो 4 कम है डिनोमिनेटर से। तो हमें डिनोमिनेटर पता नहीं है, हम क्या मानेंगे? हम मानेंगे जो डिनोमिनेटर है वो x है, बिकॉज जो क्वांटिटी हमें पता ही नहीं होती है उसको हम वेरिएबल से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? लेट द डिनोमिनेटर इज इक्वल टू x। जब डिनोमिनेटर x है उसके बाद क्वेश्चन की तरह जा। न्यूमरेटर क्या है? न्यूमरेटर है 4 कम, दैट इज लेस, दैट इज माइनस। 4 कम है किससे? इस डिनोमिनेटर से। तो न्यूमरेटर क्या आएगा? x - 4। डिनोमिनेटर से 4 कम है, डिनोमिनेटर है x, कितना कम है? माइनस करेंगे, दैट इज 4। तो यहाँ पे न्यूमरेटर आया x - 4, डिनोमिनेटर आया x। अब क्वेश्चन की तरफ देखो। क्वेश्चन कह रहा है इफ़ 2 इज़ एडेड टू द न्यूमरेटर। अगर अब हम इस न्यूमरेटर को 2 ऐड करते हैं तो क्या बनेगा? x - 4 + 2। फिर क्या कह रहा है? द फ्रैक्शन बिकम्स 3/5। तो ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर क्या है? यहाँ पे डिनोमिनेटर x ही है, उसको कोई चेंज ही नहीं हुआ। वो बराबर आता है, वो फ्रैक्शन बराबर आता है 3/5 को। तो हम लिखेंगे इज इक्वल टू 3/5। तो यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा। ये x - 4 + 2 दैट इज माइनस, प्लस इज माइनस, 4 को 2 कम करेंगे दैट इज -2 डिवाइड बाई x। ये किसके बराबर हैं? 3/5। अब यहाँ पे 2 फ्रैक्शंस हैं, उनके बीच में इक्वलिटी है, तो क्रॉस प्रोडक्ट कीजिएगा। वो क्या आया यहाँ पे? 5x, 5 × x दैट इज 5x, -5 2 और 10 इज इक्वल टू 3x। वो मैंने यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे इक्वेशन बनी, सॉल्व करना है आपको। तो ट्रांसपोज करेंगे 3x, यहाँ पे 5x करेंगे ट्रांसपोज राइट हैंड साइड को। तो क्या मिलेगा? इस साइड सिर्फ 10 ही बचा, -10 इज इक्वल टू 3x। ये 5x यहाँ पे -5x आएगा। तो -10 3x प्लस -5x दैट इज प्लस माइनस इज माइनस। यहाँ पे -5 बड़ा है, उसकी साइन माइनस है, तो क्या लिखेंगे? -2x। अब यहाँ पे वेरिएबल के साथ 2 है, -2 है, सो हम डिवाइड करेंगे बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन को, किससे? -2 से। तो वो क्या बनेगा? -10 डिवाइड बाई -2 इज इक्वल टू -2x डिवाइड बाई -2, -2 कैंसिल होगा, माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 और 2 2 5 और 10। तो x का वैल्यू क्या निकला? 5। तो आपको यहाँ पे x का 5 निकला वैल्यू, लेकिन x को हमने क्या माना था? डिनोमिनेटर। सो जो डिनोमिनेटर है वो 5 के बराबर है। न्यूमरेटर क्या था ऊपर? देखिएगा, न्यूमरेटर था 4 कम डिनोमिनेटर से, दैट इज x - 4। उसको x का वैल्यू दीजिएगा, दैट इज 5 - 4, वो 1 आएगा। तो फ्रैक्शन क्या बनेगा? फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर। यहाँ पे न्यूमरेटर 1 है तो 1 लिखेंगे ऊपर, डिवाइड बाई डिनोमिनेटर 5 निकला, दैट इज 1/5। यहाँ पे ओरिजिनल फ्रैक्शन था। ओके, तो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल और 6 मीटर लेस देन ट्वाइस द थर्ड साइड। यहाँ पे 2 इक्वल साइड्स, ट्रायंगल के 2 साइड्स इक्वल हैं, वो है 6 मीटर, लेकिन कम, लेस देन ट्वाइस, जो थर्ड साइड है उससे 2 गुना ज़्यादा। फिर से बताऊंगी, 2 साइड इक्वल साइड्स हैं ट्रायंगल के, ये इक्वल साइड्स हैं। ये है 6 मीटर कम,
लेकिन किससे, अगर हम दो जो थर्ड साइड है उसको 2 टाइम्स ज़्यादा करेंगे। फिर से क्या कह रहा है क्वेश्चन, इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, फिर पेरीमीटर जो ट्रायंगल का है वो दिया गया है 98 मीटर। आपको बताना है फाइंड द लेंथ ऑफ इट साइड्स, उसके साइड्स उस ट्रायंगल की उनकी लेंथ क्या होगी। तो देखिएगा हमें पता ही नहीं है थर्ड साइड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको दिया गया है दो साइड्स बराबर हैं 6 मीटर लेस देन ट्वाइस द थर्ड साइड। तो हमें थर्ड साइड पता नहीं है, उसको हम मानेंगे x। तो अदर साइड्स फिर क्या बनेंगे, वो इक्वल साइड्स हैं, वो क्या बनेंगे, वो हैं 2 टाइम्स द थर्ड साइड दैट इज 2x, बट उससे कम है 6, तो वो आएगा 2x - 6। ये क्या बना यहाँ पे, दो साइड इस ट्रायंगल के 2x - 6, एक साइड को हमने x माना। अब यहाँ पे गिवन है पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल, वो है 98 मीटर। पेरीमीटर क्या होता है, अगर यहाँ पे ये ट्रायंगल है उसके साइड्स ये हैं x, ये हैं 2x - 6 एंड दिस इज ऑल्सो 2x - 6। तो इस ट्रायंगल के यहाँ पे 3 साइड्स हैं। पेरीमीटर क्या होता है, यहाँ से फिर यहाँ तक कितनी डिस्टेंस यहाँ पे है वो उसको हम कहते हैं पेरीमीटर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे पेरीमीटर किसके बराबर आएगा, दिस साइड। हमें यहाँ पे डिस्टेंस देखनी है तो हम देखेंगे A से B तक कितना गया, फिर B से C तक, देन C से A तक, तो वो होगा ना सम ऑफ साइड्स, हमें उनको ऐड करना होगा तब जाके हमें पेरीमीटर मिलेगा ट्रायंगल का। तो अब पेरीमीटर ट्रायंगल का किसके बराबर होता है, सम ऑफ इट्स साइड्स, जो उसके साइड्स हैं उनको सम करना होता है। तो सम ऑफ साइड्स क्या है, दो साइड्स हैं 2x - 6, वो करेंगे उनको ऐड, और एक साइड है x, उसको भी ऐड करेंगे। पेरीमीटर किसके बराबर है 98, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा, 2x + 2x + x इज़ 5x -6 - 6 इज़ -12 इज इक्वल टू 98। जहाँ पे ये इक्वेशन बनी तो ट्रांसपोज कीजिएगा, -12 टू राइट हैंड साइड, ये प्लस बन के जाएगा, तो यहाँ पे 5x इज इक्वल टू 110 निकला। अब यहाँ पे x के साथ 5 हैं तो डिवाइड कीजिएगा बोथ साइड्स बाई 5, दैट इज़ 5x / 5 इज इक्वल टू 110/5, 5 5 कैंसिल, 5 1 और 5 5 22 और 110, तो x का वैल्यू क्या निकला 22 मीटर। सो यहाँ पे आपने x को क्या माना था, देखिएगा x को आपने माना था थर्ड साइड, इट मीन्स यहाँ पे जो थर्ड साइड है वो है 22 मीटर। बाकी दो साइड्स क्या आपने माना 2x - 6, तो x का वैल्यू दीजिएगा दैट इज़ 2 × 22 - 6 वो आएगा, 2 × 22 इज़ 44 - 6 दैट इज़ 38 मीटर। सो ट्रायंगल के साइड्स क्या क्या है 38 मीटर, दूसरा साइड भी 38 मीटर और थर्ड साइड क्या है 22 मीटर। तो ऐसे हमने देखिएगा वर्ड प्रॉब्लम क्या था, यहाँ पे हमने ट्रायंगल के तीनों साइड्स निकाले, यहाँ पे बस थोड़ा सा इंफॉर्मेशन गिवन था, लेकिन हमने यहाँ पे सारे साइड्स ट्रायंगल के निकाले। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13, A sum of ₹1200 is in the form of denominations of ₹10 and ₹5 notes। तो यहाँ पे सम है, जो मनी का सम है वो है टोटल में ₹1200, वो किस फॉर्म में है, वो डिनोमिनेशंस के फॉर्म में है। डिनोमिनेशंस क्या होता है, जो हमारे पास सिक्के होते हैं या नोट्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या डिनोमिनेशन है ₹10 और ₹5, लेकिन ये नोट्स हैं। फिर क्या क्वेश्चन में बता रहा है, इफ़ द टोटल नंबर ऑफ नोट्स, अगर टोटल में ये नोट्स जो 1200 टोटल मनी है वो नोट्स हैं टोटल में 140। आप बताइएगा नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ईच टाइप, तो 10 रुपये के नोट कितने होंगे और 5 रुपये के नोट कितने होंगे, ये आपको फाइंड करना है। तो आपको नहीं पता है 10 रुपये के नोट क्या हैं, 5 रुपये के नोट क्या है, हम उसको x मानेंगे। वही में लिखा है लेट द नंबर ऑफ ₹10 नोट्स बी x, जो 10 रुपीज़ के नोट्स हैं उसको हमने x माना। यहाँ पे देखिएगा अब, लेकिन टोटल नंबर में कितने नोट्स हैं, वो हैं 140, तो वो है 140 यहाँ पे। हैंस यहाँ पे हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ₹5 नोट्स, यहाँ पे अगर आप देखोगे ₹5 के नोट्स हम फिर क्या मानेंगे, देखिएगा आपने 10 रुपये के नोट्स x माना, टोटल नोट्स है 140, तो 5 रुपये के नोट्स कितने होंगे, इसको माइनस करेंगे, 142 को माइनस करेंगे, जो 10 रुपये के नोट हैं दैट इज़ -x, तो क्या बनेगा 140 - x। यहाँ पे समझना, क्योंकि टोटल है हमने ₹10 के x नोट्स माने, टोटल है 140, तो 5 नोट्स कितना हो जाएगा जो वहाँ पे बचेगा दैट इज़ 140 को माइनस करेंगे x।
तो टोटल सम ऑफ मनी कितना है यहाँ पे, वो है गिवन आपको 1200 है। तो क्या करेंगे हम, जो 10 रुपये के नोट्स हैं वो ₹10 को कितने हैं वो हैं x, तो दैट इज़ 10x प्लस क्या करेंगे 5 रुपीज़ के नोट्स कितने हैं, दैट इज़ 5 इंटू 140 माइनस एक्स, बिकॉज 5 रुपीज़ के नोट्स हैं 140 माइनस एक्स, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 बिकॉज हमें 5 रुपये के नोट्स देखने हैं। ये टोटल में किसके बराबर आता है, ₹1200। तो यहाँ पे ये इक्वेशन बनी। अब सॉल्व कीजिएगा 10x, यहाँ पे 5 इंटू 140 इज़ 700, 5 इंटू माइनस एक्स इज़ माइनस 5x इज इक्वल टू 1200। तो सॉल्व कीजिएगा यहाँ पे 10x और माइनस 5x दैट इज़ 5x, 700 आएगा ऐसे ही इज इक्वल टू 1200। अब ट्रांसपोज कीजिएगा 700 राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 5x इज इक्वल टू 1200 माइनस 700, तो 5x 1200 को माइनस 700 कीजिएगा दैट इज़ 500। अब x के साथ 5 है तो डिवाइड कीजिएगा बोथ साइड्स 5, आपको यहाँ पे x का वैल्यू निकला 100। x को आपने क्या माना था, x को आपने माना था ₹10 के नोट्स, तो अब आप कितने हैं वो है 100, तो ₹10 के नोट्स 100 हैं और ₹5 के नोट्स क्या माना आपने 140 माइनस एक्स, तो x का वैल्यू दीजिएगा दैट इज़ 140 माइनस 100, वो मिलेगा 40। तो 10 रुपये के नोट्स 100 हैं, 5 रुपये के नोट्स 40 हैं, अगर आप इसको ऐड करोगे वो आएगा 140, जो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन था टोटल नोट्स 140 हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आई होप आपको ये समझ आया। अगर कोई भी कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में बताना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, ए लेबर इज एंगेज्ड फॉर 10 days ऑन द कंडीशन दैट ही रिसीव्स ₹70 फॉर ईच डे। एक लेबर है वो बेचारा काम कर रहा है, वो एंगेज्ड है, 10 दिन का वर्क है ऑन द कंडीशन, लेकिन उसको उस पर एक कंडीशन थोपी गई है कि वो रिसीव उसको मिलेगा ₹70 उसको मिलेगा फॉर ईच डे, हर दिन के लिए अगर वो वर्क करेगा, एंड अगर वो एब्सेंट रहेगा, अगर वो काम नहीं करेगा उसको 5 रुपये फ़ाइन देना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, इफ़ ही रिसीव्स, अगर अब उसने रिसीव किया 475 रुपीज़, आप बताइएगा कि वो कितने दिन एब्सेंट रहा। फिर देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, हमें पता नहीं है कि वो कितने दिन एब्सेंट रहा, हम क्या लिखेंगे, सपोज द लेबर रिमेन्स एब्सेंट इज इक्वल टू x डेज। तो वर्क कितना फिर उसने किया, टोटल थे 10 days वर्क, उसमें से वो x डेज एब्सेंट था वो माइनस करेंगे, तो वर्क उसने कितने दिन किए हैं 10 माइनस x डेज। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, जितने दिन उसने वर्क किया है उसको 70 रुपीज़ मिल रहा है, दैट इज़ 70 इंटू 10 माइनस एक्स, मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन माइनस क्या करेंगे, उसको टोटल मिला है 475, किससे मिला कि जो उसने वर्क किया, वर्क उसने क्या किया 70 इंटू 10 माइनस एक्स, लेकिन 5 दिन वो 5 उसको 5 रुपीज़ फाइन देना पड़ा, कितने दिनों को, जितने दिन वो एब्सेंट रहा, दैट इज़ 5x, वो हमें माइनस करना है बिकॉज 475 उसको मिला जिस दिन उसने काम किया वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे वो 5x डेज को एब्सेंट रहा, उस दिन को फाइन चढ़ा 5 रुपीज़, तो ये माइनस करेंगे हम यहाँ पे। तो देखिएगा 70 इंटू 10 इज़ 700, 70 इंटू एक्स इज़ माइनस 70x बिकॉज माइनस है, माइनस 5x इज इक्वल टू 475। अब यहाँ पे 700 है, यहाँ पे माइनस 70x है, माइनस 5x है, वो आएगा माइनस 75x इज इक्वल टू 475। अब ट्रांसपोज करना है 700 यहाँ पे राइट हैंड साइड को, तो आपको क्या मिलेगा माइनस 75x इज इक्वल टू 475 माइनस 700, तो यहाँ पे माइनस 75x किसके बराबर आएगा माइनस 225, तो x के साथ यहाँ पे माइनस 75 है, मल्टीप्लाई में आप डिवाइड कीजिएगा बोथ साइड्स माइनस 7, वो क्या मिलेगा, यहाँ पे आप कैंसिल होगा 75, तो यहाँ पे भी कैंसिलेशन 75 से, तो x का वैल्यू 3 निकला। x को हमने क्या माना था कि वो कितने डेज एब्सेंट था, तो नंबर ऑफ डेज वो कितने एब्सेंट था, दैट इज़ 3 डेज। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो लेबर था बेचारा ये 3 दिन एब्सेंट था, उसको फाइन चढ़ा 5 रुपये, तो उसको टोटल में कितना पैसा यहाँ पे मिला 475। आई होप आपको ये समझ आया। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15, राधा इज़ 22 years यंगर देन हर फादर। राधा एक लड़की है, वो 22 साल कम है किससे, अपने बाप से।
आफ्टर 7 years, लेकिन 7 साल के बाद देयर एज विल बी, उनकी जो एज है राधा और उसकी फादर की, उसका रेशियो है 4:5। आपको बताना है उनकी प्रेजेंट एज क्या है। तो हमें प्रेजेंट एज पता नहीं है, ना फादर का न राधा, तो हम क्या लिखेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज इक्वल टू एक्स, और प्रेजेंट एज ऑफ राधा क्या मिलेगा, देखिएगा राधा यहाँ पे 22 साल कम है, किससे, फादर से। फादर को हमने क्या माना, एक्स, तो उसको -22 करेंगे, वो प्रेजेंट एज मिलेगा किसकी, यहाँ पे राधा की। तो राधा की प्रेजेंट एज है x -22, उसके फादर की प्रेजेंट एज है x। लेकिन 7 साल बाद क्या होता है, उसके फादर की एज होगी फिर x+7, बिकॉज अगर आप अभी 5 साल हैं तो जब 7 साल हो जाएंगे तो आप कितनी साल होंगे उस टाइम, आपको ऐड करना होगा 5 को, 5+7। तो यहाँ पे भी जो फादर की प्रेजेंट एज है वो है x, लेकिन 7 साल के बाद उसकी एज क्या होगी, वो 7 हम ऐड करेंगे, दैट इज़ x+7। और राधाज एज क्या होगी, वो है यहाँ पे x -22, उसको भी 7 करेंगे, बिकॉज ये 7 साल के बाद देखना है। तो सॉल्व कीजिएगा, -22 + 7 इज दैट इज़ 15, यहाँ पे x -15 बनेगी राधा की एज आफ्टर 7 years। लेकिन ये क्वेश्चन में गिवन है कि जो उनका रेशियो है एज का वो है 4:5, लेकिन ये क्या है, आफ्टर 7 years। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, आफ्टर 7 years 4:5, ये होता है, ये इज़ टू जो यहाँ पे है रेशियो है दैट इज़ 4/5। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है। ये किसके बराबर आएगा, किन की एज की रेशियो है, राधाज एज और उसके फादर की एज। राधाज एज क्या है, वो है x -15, उसके फादर की एज क्या है, वो है x+7। तो हम लिखेंगे 4/5 इज इक्वल टू x -15 डिवाइड बाई x+7, बिकॉज हमें रेशियो यहाँ पे लेना है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको डिवाइड किया है। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल करना है, दैट इज़ 4 × x+7, यहाँ पे 5 इनको भी क्रॉस करना है, दैट इज़ 5 × x -15। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिएगा, यहाँ पे बनेगा 4x + 4 7 r 28 इज इक्वल टू 5x - 5 15 r -75। तो ट्रांसपोज कीजिएगा -75 दिस साइड लेफ्ट हैंड साइड, और 4x करेंगे ट्रांसपोज राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 28 + 75 इज इक्वल टू 5x - 45। तो यहाँ पे 28 को ऐड करना है 75, दैट इज़ 103। 5x को 4x माइनस करेंगे, दैट इज़ x। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या निकला, 103। x को आपने क्या माना था, प्रेजेंट एज ऑफ फादर, तो फादर की प्रेजेंट एज क्या है, 103 years। काश ये एज आज भी होती हमारे फादर्स की, बट वो तो पॉसिबल, वो तो है, होता ही नहीं है। तो यहाँ पे जो फादर की उसकी प्रेजेंट एज है वो है 103 years। और राधा की एज क्या होगी, आपने क्या माना था, वो x - 22। तो x को करेंगे हम, यहाँ पे x का वैल्यू 103 लेंगे, उसको -22 करेंगे, तो उसके बेटी की एज क्या है, 81 years। देखिएगा आपने यहाँ पे एजेस निकाले उसके फादर की और उसकी डॉटर की, बस आपको इंफॉर्मेशन दी गई थी, थोड़ा सा लिटिल बिट इंफॉर्मेशन दी गई थी, आपने उनकी प्रेजेंट एज निकाली। तो ऐसे क्वेश्चंस हम डेली लाइफ यूज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16, द रेशियो ऑफ द एज ऑफ सुधा एंड मीरा इज़ 5:3। यहाँ पे एजेस दिए गए हैं, उनका रेशियो दिया गया है, किन के एजेस की, सुधा और मीरा, वो क्या है, 5:3। 10 years हैंस, 10 साल बाद, द रेशियो ऑफ देयर एजेस, उनकी एजेस की जो रेशियो है वो है 7:5। आपको बताना है, बताइए उनकी प्रेजेंट एज क्या है। तो हमें प्रेजेंट एज पता नहीं है, हम क्या लिखेंगे, हम मानेंगे जो कॉमन रेशियो है उनकी प्रेजेंट एज का, सुधा और मीरा का, वो है x। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, लेट द कॉमन रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ सुधा एंड मीरा इज इक्वल टू x। अब आपको गिवन है यहाँ पे जो रेशियो है एजेस का सुधा और मीरा का, वो है 5:3। तो मैं लिखूँगी रेशियो ऑफ एजेस ऑफ सुधा एंड मीरा इज इक्वल टू 5:3। लेकिन हमने कॉमन रेशियो क्या माना, x, तो वो आएगा 5x सुधा की एज और 3x मीरा की एज, बट ये रेशियो है।
क्योंकि ये 5/3 हैं। अगर हम ऊपर भी x मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी x मल्टीप्लाई करेंगे, वो कैंसिल होगा तो 5/3 ही मिला। तो इससे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें एज, हमें वेरिएबल का यहाँ पे यूज़ करना है ताकि हमें उनकी प्रेजेंट एज यहाँ पे निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद क्वेश्चन में बता रहा है 10 ईयर्स हैंस। 10 ईयर्स के बाद क्या होगा, जो सुधा की एज है उसकी प्रेजेंट एज है 5x, तो 10 साल के बाद क्या होगा 5x + 10। और मीरा की एज है 3x, 10 साल के बाद क्या होगा 3x + 10। कॉमन सेंस। अब देखिएगा, जो उनकी 10 साल के बाद एजेस का रेशो है वो है 7:5। तो 10 साल बाद उनकी एजेस क्या होगी 5x + 10। और ये है सुधा की, ये है मीरा की, उसका रेशियो लेंगे, डिवाइड बाय करेंगे, वो किसके बराबर है 7:5, दैट इज 7/5। अब यहाँ पे आपको इक्वेशन मिली, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज इज इक्वल टू है बीच में 5x × 5 दैट इज 25x + 10 × 5 दैट इज 50, 7 × 3x दैट इज 21x, 7 × 10 दैट इज 70। अब यहाँ पे आपको ट्रांसपोज करना है 21x कहाँ लेफ्ट हैंड साइड, और 50 करना है यहाँ पे है राइट हैंड साइड। ठीक, तो कीजिएगा 25x - 21x इज इक्वल टू 70, माइनस ये प्लस है, यहाँ जाएगा माइनस। तो सॉल्व कीजिएगा, आपको निकलेगा 4x इज इक्वल टू 20। अब यहाँ पे वेरिएबल के साथ 4 हैं, तो ये मल्टीप्लाई में है, आपको डिवाइड करना पड़ेगा बोथ साइड्स बाय 4। जब हम डिवाइड करते हैं 4 कैंसिल होता है, 4 1 और 4 5 और 20, तो यहाँ पे x का वैल्यू 20 निकला। आपने सुधा की प्रेजेंट एज क्या माना अभी 5x, तो x का वैल्यू दीजिएगा, दैट इज 5 × 5, वो आएगा 25 ईयर्स। तो सुधा की प्रेजेंट एज है 25 ईयर्स, और मीरा की प्रेजेंट एज आपने क्या माना था 3x में दिखाऊंगी, यहाँ पे देखिएगा, आपने प्रेजेंट एज मानी थी 3x, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 को x को हम यहाँ पे वैल्यू देंगे, जो x का वैल्यू निकला 5, दैट इज़ 15 ईयर्स। तो यहाँ पे आपने सुधा और मीरा की प्रेजेंट एज निकाली। सुधा की प्रेजेंट एज है 25 ईयर्स, यहाँ पे मीरा की एज है 15 ईयर्स। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एट प्रेजेंट अशर इज़ 4 times एज ओल्ड एज हिज यंगर ब्रदर। प्रेजेंट में हाल में जो अशर हैं वो 4 times बड़ा है, ओल्ड मीन्स बड़ा, किससे, अपने यंगर छोटे भाई से। आफ्टर 8 years, जब 8 साल होंगे, ही विल बी ट्वाइस, वो होंगे दुगना, एज ओल्ड एज हिज यंगर ब्रदर, वो अब डबल होगा अपने भाई से। देन विल बी देन व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, आप बताइए उनकी प्रेजेंट एज क्या है। फिर से एजेस की प्रॉब्लम यहाँ पे है, देखिएगा, हम मानेंगे जो प्रेजेंट एज अशरस की अशर जो का उसका जो यंगर ब्रदर है उसकी प्रेजेंट एज हम x मानेंगे। तो क्वेश्चन में यहाँ पे देखे हैं कि जो अशर हैं वो 4 times बड़ा है, किससे, उसके यंगर भाई से। हमने यंगर भाई की एज क्या मानी यहाँ पे x, तो अशर की एज क्या होगी जब 4 times बड़ा है यंगर ब्रदर से, दैट इज 4x, अशर की एज होगी यहाँ पे। उसके बाद आफ्टर 8 years के बाद अशरस यंगर ब्रदर की एज क्या होगी, वो है यहाँ पे ट्वाइस, ये देखिएगा ट्वाइस एज ओल्ड हिज यंगर ब्रदर। तो ट्वाइस करना है आपको। यंगर ब्रदर की एज क्या है, यंगर ब्रदर है x, लेकिन 8 साल के बाद वो हो गया +8, तो यहाँ पे एज क्या मिलेगी 2 × x + 8, बिकॉज यहाँ पे ट्वाइस करना है, ये है 8 years के बाद, दैट इज +8 करना है, किसके एज की, अशर के यंगर ब्रदर की एज की। और अशर की एज क्या होगी, वो यहाँ पे 4x है, आफ्टर 8 years वो +8 करेंगे, दैट इज 4x + 8। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है, ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज यंगर ब्रदर, ये दोनों की एजेस 8 साल ट्वाइस बड़ा होंगे, किससे, उसके अशर की एज, लेकिन ट्वाइस। तो हम क्या लिखेंगे 2x + 8 इज इक्वल टू 4x + 8। तो सॉल्व कीजिएगा, 2x + 2 8 are 16, 4x इज इक्वल टू 4x + 8। ट्रांसपोज कीजिएगा 2x राइट हैंड साइड एंड 8 लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे क्या मिलेगा 16 - 8 इज इक्वल टू 4x - 2x। तो यहाँ पे 16 को 8 कम करेंगे, दैट इज़ 8, 4x को 2x कम करेंगे, दैट इज़ 2x। यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई में ये 2 है, सो हम डिवाइड करेंगे बोथ साइड्स बाय 2, तो x का वैल्यू क्या निकला 4। x को आपने क्या माना था
प्रेजेंट एज ऑफ अशरज यंगर ब्रदर, तो उसकी 4 साल की एज है, और उसके भाई की एज क्या होगी, वो था 4 टाइम्स बड़ा किससे, अशरज यंग ब्रदर से, तो वो होगा 4 × 4 दैट इज़ 16 ईयर्स। तो अशर की एज 16 ईयर्स है, उसके छोटे भाई की एज 4 ईयर्स है। आई होप आपको ये समझ आया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, A man has ₹X from which he spends, एक आदमी है उसके पास टोटल में ₹X हैं, उसने लेकिन खर्च किया है ₹9। उसके बाद क्या है, इफ़ थ्राइस द अमाउंट, जो उसके पास अमाउंट था अगर हम उसको थ्राइस 3 टाइम्स लेंगे वो होता है ₹75। हाँ डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे फिर क्या है, जो उसका अमाउंट है उसको थ्राइस करना है, दैट इज़ 3 टाइम्स। विद हिम वो कितना है उसके पास, ₹75। तो फिर से क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे एक आदमी है उसके पास ₹X है, उसमें वो खर्च कर रहा है ₹9। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है, इफ़ थ्राइस द अमाउंट विद हिम ₹75, अगर थ्राइस का जो उसके पास अमाउंट था उसको 3 टाइम्स लगाएंगे वो आता है 75। अब बताइए उसके पास कितना अमाउंट है, एक्स हमें निकालना है कि उसके पास कितना अमाउंट होगा। तो देखिएगा टोटल रुपीज़ उस मैन के पास कितने हैं, वो हैं एक्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है, थ्राइस अगर हम करेंगे उस एक्स को, लेकिन उसने खर्च कितना किया, ₹9, वो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे उस एक्स को, जितना मनी उसके पास था वो कितना आता है 75। यहाँ पे क्वेश्चन में दे के हैं 75। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पे 3 मल्टीप्लिकेशन में है, दैट इज़ 3x - 27 इज इक्वल टू 75। तो ट्रांसपोज कीजिएगा -27 टू राइट हैंड साइड, जहाँ पे मिलेगा 3x इज इक्वल टू 75 प्लस 27, तो यहाँ पे 3x का वैल्यू आया 102। अब आपको x यहाँ पे है मल्टीप्लाई में 3, तो आपको डिवाइड करना है बोथ साइड 3, तो जब आप डिवाइड करोगे यहाँ पे x का वैल्यू 34 आता है। इट मीन जो वो आदमी था उसके पास कितना मनी था, ₹34। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, द प्राइस ऑफ 3 बेड कवर्स एंड 5 टेबल कवर्स इज़ ₹2600। 3 बेड कवर्स लाए गए हैं और 3 टेबल कवर्स लाए गए हैं, उनका जो प्राइस है, उनका जो कीमत है वो है ₹2600। उसके बाद क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, ए बेड कवर, जो बेड कवर है उसका कीमत है ₹80 ज़्यादा किससे, टेबल कवर से। आपको बताना है दोनों का कॉस्ट क्या होगा। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके लिए होमवर्क है, आई होप कि आप ये कर सकते हैं और मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट वन क्वेश्चन, ए नंबर कंसिस्ट्स ऑफ 2 डिजिट्स, एक नंबर है उसमें 2 डिजिट्स हैं, ठीक, हु सम, उनका सम जो है वो है 6। उसके बाद क्या इंफॉर्मेशन है, इफ़ 18 इज़ एडिड, अगर हम 18 को ऐड करेंगे उस नंबर को जो वो 2 डिजिट का नंबर है, फिर उसके बाद डिजिट्स को इंटरचेंज करेंगे, यानी कि जो 1s प्लेस पे डिजिट है उसको 10s प्लेस पे लिखेंगे और जो 10s प्लेस पे है वो 1s प्लेस पे लिखेंगे। आपको बताना है नंबर क्या होगा। देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे देखेंगे जो 1 डिजिट ऑफ द 2 डिजिट नंबर, जो 2 डिजिट नंबर हैं उसमें से हम 1 डिजिट लेंगे x, जो 10s प्लेस पे है उसको हम मानेंगे x। अदर डिजिट क्या होगा, 6 - x, बिकॉज उनका जो सम है वो 6 आता है। देखिएगा यहाँ पे क्या है डियर स्टूडेंट्स, अगर हमने एक को x माना, दूसरा y है, उनका सम 6 है, ये क्वेश्चन में गिवन है, तो हमें ये नंबर अदर नंबर निकालना है, वो किसके बराबर आएगा, 6 - x। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, जो 1s डिजिट होगा वो होगा 6 - x, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जब आप इस 10x यानी कि जो आपने यहाँ पे 10x लिया, ये देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ 18 इज़ एडिड, अगर हम 18 को ऐड करेंगे किसको, उस 10 डिजिट नंबर को, उस 2 डिजिट नंबर को, तो यहाँ पे 10 प्लेस पे होगा, हम लिखेंगे 10 पोजीशन होती है 10, तो वो उस पर हमने x माना, दैट इज़ 10x, प्लस 1 पोजीशन पे डिजिट क्या है 6 - x, उसको प्लस 18 करना है, वो आता है, फिर इंटरचेंज करना है डिजिट्स, तो आएगा 10, यहाँ पे 1s प्लेस पे 6 - x, क्या क्यों इंटरचेंज डिजिट्स करने हैं, तो 10s डिजिट पे आएगा 6 - x, 10x आएगा यहाँ पे, ठीक, प्लस x करना है। उसके बाद 10x प्लस 6 - x प्लस 18, ये सॉल्व कीजिएगा, आपको यहाँ पे सॉल्व करना है।
यहाँ पे ये इक्वेशन मिलेंगी, फिर ट्रांसपोज करना है -9x टू लेफ्ट हैंड साइड और 24 टू राइट हैंड साइड। तो जब आप ट्रांसपोज करोगे आपका x का वैल्यू 2 निकलेगा, तो आपका जो नंबर है जो जिसको आपने क्या माना था 9x + 6, वो आपको 24 मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपका आंसर है, वो नंबर क्या होगा 24। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको ये समझ आया। अगर कोई भी कन्फ्यूजन होगा यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर हमारा लेक्चर, यहाँ पे हमारा जो टॉपिक सिंपल इक्वेशन का था वो कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।